गुड मॉर्निंग क्लास 7। शुरू करते हैं आज का हमारा क्लास। आज हम डिस्कस करेंगे रिवर्स के बारे में। हमने डिस्कस किया था, तो आज उसी से रिलेटेड कि जो भी लैंड फॉर्म्स हैं, अलग अलग जो लैंड फॉर्म्स हैं वो फॉर्म्स हुए हैं। तो विंड से, ग्लेशियर से कितने सारे लैंड फॉर्म्स हुए हैं उसको डिस्कस करेंगे। तो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था रिवर्स के 3 स्टेजेस, फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज एंड लास्ट स्टेज। तो लास्ट स्टेज में जिस तरह से उन्होंने डिस्कस किया था, उन्होंने क्या बनाया था, डेल्टा बनाया था, डेल्टा फॉर्म किया था। तो उसी तरह से डेल्टास जो है दैट वाज द लास्ट, जब वो रिवर जो है जाके सी में मिलती है, मर्ज करती है। सो डेल्टास फॉर्म कैसे होती है कि डेल्टास जो मोस्टली कहा जाता है दैट वाज द रिवर व्हेन दे आर मूविंग अहेड। तो उनकी जो माउथ होती है दैट वाज ब्लॉक विद द सेडिमेंट्स, बहुत ज़्यादा सेडिमेंट्स से ब्लॉक्स हो जाती है, तो वो आगे जाने में दैट वाज अ बैरियर। ठीक है, तो उसका क्या होता है, दे मूव इन दिस, दे कट डाउन एंड मूव इन ऑपोजिट डायरेक्शन, ट्रायंगुलर। तो तरह ट्रायंगुलर फॉर्म्स में बहुत सारे स्ट्रीम्स जो है अलग अलग हो जाती है। तो एवरी कॉर्नर जिस तरह से वो आगे बढ़ते हैं, फिर से माउथ में डिपॉजिट हो जाते हैं सेडिमेंट्स। तो इसी तरह से सेडिमेंट्स, फिर लैंड, फिर वाटर, फिर लैंड, फिर वाटर, इस तरह से। तो ये जो है एक ट्रायंगुलर टाइप्स में फॉर्म होता है, लैंड फॉर्म्स होता है, वाटर विथ लैंड। वाटर से लैंड है, वाटर लैंड, इसको डेल्टा कहा जाता है। तो मोस्टली डेल्टास जो है वो ट्रायंगुलर शेप का ही होते हैं। तो रीजन यही है बिकॉज द माउथ वाज फिल्ड विद द सेडिमेंट्स, सो दे डोंट हैव एनी स्पेस टू गो अहेड, सो दे स्प्लिट। तो वो स्प्लिट हो जाते हैं अलग अलग, और इस तरह से वो डेल्टा फॉर्म करते हैं। ना डू यू नो में स्टार्ट करते हैं। तो डू यू नो में कहा गया द ग्रीक हिस्टोरियंस जो थे, हेरोडोटस, उन्होंने कहा दैट वाज द फर्स्ट पर्सन, उन्होंने यूज किया था वर्ड डेल्टा, जहाँ पे उन्होंने यूज किया था ट्रायंगुलर डिपोजिशनल्स को। और जब वो रिवर, जो रिवर की माउथ थी, जब वो जाके मिलती है रिवर नाइल, मतलब ओशन सी में, दैट वाज रिवर नाइल। ठीक है, तो इस तरह से दैट वाज द फर्स्ट हु यूज द वर्ड डेल्टा। नाउ अब जो नेक्स्ट है कि नॉट ऑल द रिवर्स फॉर्म अ डेल्टा, सभी रिवर्स जो है डेल्टा फॉर्म करे ये ज़रूरी नहीं है। सो जो रिवर बहुत ज़्यादा वॉल्यूम, वाटर वॉल्यूम उनके पास है, कैरी करती है, उसके साथ सेडिमेंट्रीज कैरी करती है, वो फॉर्म करती ही है। सो रिवर दैट डज नॉट हैव अ डेल्टा, तो फिर जो वो डेल्टा फॉर्म नहीं करती तो वो क्या फॉर्म करती है, हैज़ अ नैरो फनल शेप्स। फनल शेप्स पता है ना किस तरह से होती, फनल इस तरह से होता है, धीरे से एकदम पतला हो जाता है, तो इसी तरह से फनल शेप्स होती है। तो इसी तरह से ये फनल शेप्स जो है फॉर्म करती है। तो इस तरह से फनल शेप में, तो रिवर्स जिस तरह से आ रही है और आगे जाके थोड़ा नैरो हो जाती है बहुत ज़्यादा माउथ में, ओपनिंग एट इट्स माउथ विच वाइडन जस्ट बिफोर एंटरिंग द सी। तो जिस तरह से सी में जाने से पहले थोड़ा सा वो और थोड़ा वाइड हो जाती है, तो इसी तरह से वो फ्लो करती है। तो ये रिवर जो है डेल्टा उन्होंने फॉर्म नहीं किया, तो उन्होंने क्या फॉर्म किया, द फनल शेप ओपनिंग जो था, तो फनल शेप ओपनिंग जो किया, जो रिवर माउथ में बनाया, रिवर्स के जो माउथ था उसमें बनाया उन्होंने, तो इसको एस्ट्रोयर्स के नाम से कहा जाता है। ठीक है, तो इसे कहा जाता है एस्ट्रोयर्स। तो ये चीज़ें हैं जहाँ पे वी विल सी दैट द फ्रेश वाटर एंड द सॉल्ट वाटर, ये दोनों मिक्स होती है। तो एस्ट्रोयर्स जो है यहाँ पे मीठा पानी और खड़ा पानी कहा जाता है, दे मिक्स टुगेदर। तो ये चीज़ें ये फॉर्म करती है। तो नर्मदा देखो, नर्मदा वैली जो रिवर है, ये बिफोर दे मर्ज इनटू द सी, तो ये एस्ट्रोयर्स फॉर्म करती है, और नर्मदा जो है जाके अरेबियन सी में मर्ज करती है। तो वी विल सी द पिक्चर्स ऑफ वेयर, यहाँ पे जो पिक्चर्स देखोगे आपको अभी दिखा रहे हैं, तो ये पिक्चर्स दिख रहा है आपको थोड़ा, ठीक है। तो ये इनलेट्स है, किस तरह से रिवर, टाइडल रिवर माउथ्स इस तरह से दिख रहा है आपको, बीचेस ये अलग अलग बीच है। तो एस्ट्रॉइड्स जो है, एस्ट्रॉइड्स ये रहा साइड्स में है ना, तो इसकी जो माउथ्स, ये रहा एस्ट्रॉइड्स दिख रही है। तो ये जिस तरह से फनल टाइप में दिख रहा है, जहाँ से यहाँ से तो फनल थोड़ा सा फनल हो चुका था, फिर आगे बढ़ते 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 थोड़ा सा नैरो और थोड़ा सा जाके वाइडेंड हो जाता है, क्योंकि नैरो तो यहाँ पर थी, फिर आते आते जिस तरह से वो रिवर्स में मिलेंगे, सॉरी सी में मिलेंगे, तो वो थोड़ा और ज़रा वाइड हो जाता है, तो ये एस्ट्रॉइड्स हो गए। ठीक है, तो इस तरह से अलग अलग नाम से कहा जाता है इसे। फिर लैगून्स, तो लैगून्स किसे कहते हैं कि वो जो बीच में आपको वाटर बॉडीज दिख रही होंगे छोटे छोटे, इसे लैगून्स कहा जाता है। ये भी फॉर्म करते हैं रिवर्स, जब वो सी में मिलने जाते हैं उससे पहले।
तो उन्हें एस्ट्रॉयड्स फॉर्म किया, फिर दूसरा लेगोन्स फॉर्म कर दिया, तो इस तरह से लेगोन्स फॉर्म हो गए। और ये जो दिख रहा है आपको ये डिपोजिशंस, ये डिपोजिशंस रिवर्स ने डिपोजिट किया वो सैंड बार, तो ये सैंड है तो इस तरह से इन्होंने इस तरह से बना दिया, तो सैंड बार इस तरह से। और ये बीचेस, मोस्टली बीच, इसको बीच के थ्रू भी बोला जाता है, बीच बोलते हैं। और ये बे दैट वाज जो कट दिख रहा है आपको जैसे बे ऑफ बंगाल है वैस तरह से। गुजरात में अगर गुजरात के साइड में जैसे, तो ये चीज़ें दिख रही है आपको, ये भी वही है। दैट वाज यहाँ पे बे ऑफ अरेबियन सी है, तो ये वाला गुजरात वाला एरिया इस तरह से कट इस तरह से आता है। मैप के साइड में आप देखोगे तो ये वही है बे, नेचुरल, जहाँ से बैरियर इजीली है, यहाँ से इजीली शिप्स जो एंटर कर सकते हैं। तो ये चीज़ें हैं जो बनाया है, किसने बनाया? नेचुरल एजेंट्स, रिवर्स ने बनाया, विंड से बनाया, ये स्टैग से। तो ये इस तरह से अभी हम लोग डिस्कस करेंगे सी वेव्स। तो ये मोस्टली लैंड फॉर्म्स मेड बाय सी वेव्स, ये स्टैग्स दिख रहा है, ठीक है। तो ये सर क्लिफ है, केव है, आर्क है, ये सारे सी वेव्स से बनाया है, क्योंकि वेव्स जो होती है बहुत स्ट्रांग होती है। तो वेव्स जो है एक कम्प्लीटली सडनली नहीं बनती है, इट विल टेक टाइम, बहुत समय लगता है, फिर जाके धीरे धीरे उस लैंड फॉर्म्स को कट कर देना है, एक केव का रूप दे देना। तो स्टैग्स, अलग से स्टैग्स दिख रहा है, क्लिफ्स, एक माउंटेन जैसा छोटा सा दिख रहा है, फिर केव अंदर से दिख रहा होगा, केव जैसा बन गया, ये एक आर्क जैसा बन गया। तो ये चीज़ें अलग अलग चीज़ें जो फॉर्म करें सी वेव्स, और उसको अलग अलग नाम से हम लोग लर्न करेंगे, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। तो लैंड फॉर्म मेड बाय सी वेव्स, तो हम लोग स्टार्ट करेंगे। लैंड फॉर्म्स जो है अलग अलग लैंड फॉर्म्स बनाए गए, किसने बनाया? सी वेव्स ने बनाया। तो जस्ट लाइक रिवर्स, जिस तरह से रिवर्स ने अलग अलग चीज़ें बनाई, उन्होंने डिपॉजिट किया सेडिमेंट्स, फिर उन्हें फ्लड प्लेन्स बनाया, डेल्टा बनाया, एस्ट्रॉयड्स बनाए। तो इसी तरह से वेव्स जो है सी के, उन्होंने भी बहुत कुछ फॉर्म किया है, क्योंकि दे ऑल्सो परफॉर्म द टास्क ऑफ इरोशंस एंड डिपोजिशंस ऑफ द इरोडेड मटेरियल्स। जो भी इरोडेड मटेरियल्स उन्होंने किया, उसको वो एक जगह से इरोशन मतलब रिमूव करना और दूसरी जगह उसको डिपॉजिट करना, ये काम भी वेव्स ने किया, सी वेव्स ने किया। सो दे आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट एजेंट्स टू ऑल्टर द फेस ऑफ द कोस्टल रीजन्स। तो मोस्टली जो कोस्टल साइड्स है, इंडिया का जो कोस्टल साइड्स है, दैट वाज द पेनिनसुलर साइड्स, ये कोस्टल एरिया है। तो ये सारा जो साइड्स है, ये तो मोस्टली बीच साइड्स है, क्योंकि यहाँ पे अरेबियन सी है, यहाँ पे बे ऑफ बंगाल है, यहाँ पे इंडियन ओशन है ना। तो इसकी जो कोस्टल एरिया है, इसका थोड़ा सा लुक चेंज करना बहुत कुछ, तो ये किसके पे जा सकता है, ये कौन कर सकता है? दैट वाज बीन डन ओनली बाय द सी एंड सी वेव्स, ये सी वेव्स ही कर सकते हैं। तो इसी तरह से ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एजेंट है कोस्टल रीजन्स को शेप करने में, ऑल्टर करने में, चेंजेस करने के अंदर। करंट, फिर जो करंट्स आते हैं, जो फ्लो होता है, ठीक है, वाटर्स का, टाइड्स आती है, टाइड्स भी वो भी है जो चेंजेस कर सकते हैं, स्टॉर्म्स भी आती है। असिस्ट इन द क्रिएशन ऑफ वेरियस लैंडफॉर्म्स बाय द कोस्ट, तो ये सभी असिस्ट करते हैं ताकि न्यू एक लैंडफॉर्म जो है कोस्ट के पास फॉर्म्ड हो जाए। ना द वर्क ऑफ द सी वेव्स इज कन्फाइंड टू द कोस्टल एरिया, क्योंकि सी वेव्स जो है कहाँ पे काम कर सकते हैं? कोस्टल एरिया में, क्योंकि इंटीरियर बस ये आउटसाइड ही, क्योंकि इंटरनल और जा नहीं सकते, वो कोस्ट से बस कोस्ट तक रह सकते हैं, इनके लिमिट्स। So in fact the coastal plains are themselves formed by the erosion and depositions of matters. तो इसी तरह से coastal plains जो है ये formed होते हैं किसके थ्रू? erosions and depositions, जो भी matter होता है erosion and depositions के थ्रू ही formed होते हैं, क्योंकि deposition जो है मोस्टली देखा गया, erosion and depositions जो है लास्ट में जब रिवर्स ला के सी से मिलते हैं तो वहाँ पे उन्होंने डिपॉजिट किया। सी वेव्स बहुत कुछ लेके आते हैं और लाके सी वो कोस्टल एरिया में डिपॉजिट कर देते हैं, तो कहीं से लेके आके उन्होंने कहीं डिपॉजिट कर दिया, तो इसी तरह से ये चीज़ें फॉर्म्ड होती है। नाउ डीप वर्टिकल रॉक्स वॉल फेसिंग द सी, उसे सी क्लिफ्स कहते हैं। अभी हमने पिक्चर्स में देखा था सी क्लिफ्स, तो बहुत सारा वर्टिकल रॉक्स जो है ना, वर्टिकल मीन्स जो नॉर्थ एंड साउथ को ज्वाइन करता है, स्ट्रेट लाइन है ना, उसको हम वर्टिकल बोलेंगे। हॉरिजेंटल जो होता है हम बोलेंगे वेस्ट और ईस्ट को जो ज्वाइन करता है, वो हो गया हॉरिजेंटल, ठीक है। तो ये हॉरिजेंटल हो गया, नॉर्थ साउथ जो हो गया वो हमारा वर्टिकल हो गया। तो इसी तरह से जो वर्टिकल लाइंस है, जो वर्टिकल रॉक्स है, ठीक है, इस तरह से बहुत बड़े बड़े रॉक्स होते हैं, बीच के साइड्स में भी बहुत सारे होते हैं। तो इस तरह से जो वर्टिकल रॉक्स होते हैं, ठीक है, जो फेसिंग करते हैं सी के साइड्स में, उसे सी क्लिफ्स के नाम से कहा जाता है, ठीक है। तो इसको कहा जाता है सी क्लिफ्स।
ना सी क्लिप्स आर सीन एट अ फ्यू प्लेसेस नियर द कोस्ट लाइन्स में देखा जाता है कुछ कहीं आसपास कोस्ट में सी क्लिप्स है. व्हेन दीज रॉक्स आर लैश्ड बाय स्ट्रॉन्ग सी वेव्स. अब इसी क्लिप्स को, इसी रॉक्स को अगर बहुत ज़्यादा जो वेव्स आकर इसको स्ट्रांगली इसको जो है पुश करती है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग सी वेव्स जो इसको लैशेस करती है, मतलब उसको धक्का मारती है, तो ये क्या हो जाता है, क्रैक्स, वो धीरे धीरे क्रैक्स होने लगता है. एट बिगन टू अपीयर ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ इरोशंस. तो धीरे धीरे वो टूटना शुरू करता है. ब्रेकिंग ऑफ रॉक्स, इरोशंस दो, रिमूविंग ऑफ द अपर जो लेयर्स है रॉक्स का, अपर लेयर जो है रॉक्स का वो टूटना शुरू कर जाता है. न दिस कंटिन्यूस स्ट्राइकिंग ऑफ द सी वेव्स, क्योंकि ये कंटिन्यूस होती है, सी वेव्स तो कंटिन्यूसली होता है, बंद नहीं होती है, तो कंटिन्यूस स्ट्राइकिंग ऑफ द सी वेव्स कॉजेज द रॉक टू डिसइंटीग्रेट. तो धीरे धीरे वो टूटना लगता है. फर्दर फॉर्मिंग, तो धीरे धीरे लास्ट में क्या हो जाता है कि वो एक केव जैसा, मतलब ये देख लो इस तरह से हो जाएगा, मतलब इतना एरिया जो है वो कट गया, तो इजीली यहाँ से हम लोग मूव कर सकते हैं, अदर साइड जा सकते हैं, आगे जा सकते हैं. तो ये क्या हो गया, केव बन गया, केव बन गया. तो इसी तरह से ये सी केव्स का फॉर्म किया. तो सी केव बना किसके थ्रू, क्लिफ्स के थ्रू. तो पहले जो क्लिफ थी पहले से ही, उसके थ्रू विद द हेल्प ऑफ कंटिन्यूसली स्ट्राइकिंग, जो स्ट्राइकिंग कर रहे थे, लैशेस कर रहे थे सी वेव्स, उसके थ्रू से ही सी केव्स बना. ठीक है. द ग्रेजुअली द सी केव्स गेट बिगर. तो बाद में धीरे धीरे जो स्टिक्स थी वो क्या हो जाता है, धीरे धीरे वो और बढ़ने लगता है. उसकी जो केव्स है उसकी जो साइज है वो और धीरे धीरे, क्योंकि धीरे धीरे ये एरिया और ज़्यादा टूटने लगता है, इस तरह से एरिया इंक्रीज होने लगता है, फॉर्म करने लगता है, बड़ा बिगर इन साइज. ओनली द रूफ्स रिमेन्स. तो लास्ट में अल्टीमेटली क्या रह जाता है, सिर्फ रूफ्स रह जाता है, थोड़ा सा ऊपर वाला हिस्सा रह जाता है, बाकी पूरा का पूरा जो है ये पूरा कट हो जाता है. तो इसी तरह से इसको कहा जाता है एन आर्च. तो ये एक आर्च जैसा फॉर्म हो जाता है. तो इसी तरह से क्लिप से ही केव फॉर्म हुआ, फिर वापस केव से जब ये स्मॉल था जब बिगर हुआ तो ये आर्च बन गया. सो एन इरोशंस कंटिन्यूड द रोफ क्लिप्स एंड व्हाट रिमेन्स आर द वॉल्स. तो लास्ट में क्या बचता है, सिर्फ वॉल्स रह जाता है और ऊपर का रूफ रह जाता है थोड़ा सा. ठीक है. दीज वॉल्स आर कॉल्ड स्टैक्स. तो लास्ट में इस जो वॉल्स एंड जो रूफ रह गया और जो वॉल्स रह गया उसी को कहा जाता है स्टैक्स, को कहा जाता है स्टैक. तो इसी तरह से नेक्स्ट फर्दर जो करेंगे, तो फर्दर जो है इस तरह से जो रिमेनिंग वॉल्स रह गया था, है ना, और रूफ रह गया था, तो सिंपली इस तरह से वॉल एंड रूफ रह गया तो उसको कहा गया स्टैक. लास्ट में जब ये स्टैक्स जो है मोस्टली सिर्फ और सिर्फ वॉल्स रह जाता है, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ वॉल रह जाएगा, तो सिर्फ वॉल रह जाएगा, ऊपर का रूफ जो वो भी कट हो जाता है, तो इस तरह से तो वो सिर्फ क्या बन गया, स्टम्प बन जाता है. तो इसी तरह से ये धीरे धीरे चीज़ें जो है अलग अलग चेंजेस, शेप्स चेंज होने लगती है. तो ये किसके थ्रू हुआ, सी वेव्स के थ्रू. उसके बाद बीचेस आर फॉर्म बाय द डिपोजिशन ऑफ सैंड, ग्रेवल्स एंड पेबल्स. ये जो भी सी शोर में लेके कौन आया, सी वेव्स लेके आई. तो सी वेव्स जो लेके आया, पेबल्स लेके आया, सैंड्स एंड ग्रेवल्स लेके आया, ये किसने फॉर्म किया, सी वेव्स ने. तो उन्होंने बीच को फॉर्म किया. फिर सैंड बार्स, सैंड बार भी आया. दे आर फॉर्म व्हेन ब्रोकन रॉक्स, material sand gravels get deposited on the sea floor a little away from the coast. से अलग दूर हटके जब वो फॉर्म करती है और एक सैंड बार्म्स लंबा सा आराम से सेडिमेंट्स डिपोजिट इस तरह से डिपोजिट हो जाता है. तो इस तरह से सैंड बार. एंड नैरो इलोंगेटेड, एक नैरो हो गया और लंबा, इस तरह से फॉर्म हो जाता है. तो अभी हमने देखा था मैप्स में था कि इस तरह से ये देख लो सैंड बार्स, ये दिख रहा है आपको इस तरह से ब्राउन कलर वाला, तो ये है सैंड बार्स. ठीक है. तो इसी तरह से ये शेप्स जो है उन्होंने फॉर्म किया. समटाइम्स अ पोर्शन ऑफ द सी गेट इनक्लोज बिटवीन द कोस्ट एंड द सैंड बार्स. दीज इनक्लोज वाटर इज सॉल्टी और सॉल्ट वाटर लेक इज कॉल्ड लेगून्स. तो यहाँ पे आपको लेगून्स मैंने दिखाया था, लेगून्स जो है तो ये दिख रहा होगा कि इस तरह से सैंड बार्स के थ्रू वो इनक्लोज हो जाता है और ये पानी अंदर ही रह गया. जो वाटर दिख रहा है आपको ब्लू वाटर बॉडीज, तो ये जो है वाटर बॉडीज वाला, तो ये मोस्टली सी वाटर, इसमें जो है जो वाटर है ये लेक जो बना है, तो ये लेक जो है मोस्टली इसमें सी वाटर्स कनेक्टेड है, तो जिसके लिए इसका जो टेस्ट है वो सॉल्टी है. तो ये सॉल्टी जो है लेगुन्स फॉर्म हो गया. तो लेगुन्स किसके थ्रू फॉर्म हुआ है, क्योंकि कोस्ट के साइड में जो है सैंड बार्स जो है उन्होंने क्लोज कर दिया. तो ये हमारा कोस्टल एरिया था, यहाँ पे सैंड बार्स फॉर्म कर दिया.
तो ये पानी कलेक्ट हो गया और ये पानी यहाँ आ गया, तो ये हो गया लेगुन्स। इसी तरह से लेगुन्स फॉर्म्ड हो गए। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं तो जैसे चिल्का लेक है, लेक इन उड़ीसा, ये लेगुन्स है। एंड द पुलिकेट लेक इन तमिलनाडु, ये भी एक लार्ज लेगुन्स है। फिर केरला में देखा जाए तो केरल के अंदर भी कोस्ट जो है नंबर ऑफ स्मॉल लेगुन्स फॉर्म्ड है, वाटर बैक वाटर बॉडीज, इस तरह से बहुत सारी चीज़ें फॉर्म्ड हुई है सी वेव से। अब हम लोग डिस्कस करेंगे लैंड फॉर्म मेड बाय ग्लेशियर्स, कि ग्लेशियर्स से भी बहुत चीज़ें फॉर्म्ड हुई है। तो द हाइट एट विच अ परमानेंट कवर ऑफ स्नो एग्जिस्ट इज कॉल्ड स्नो लाइन, कि बहुत जो माउंटेन्स होता है जो हाइट में होती है परमानेंट और वो हमेशा कवर होती है, वाइट लाइन दैट वॉज स्नो जो स्लो से कवर होती है, उसको कहा जाता है वाइट लाइन्स। द एरिया इज़ द हायर ऑल्टीट्यूड्स, क्योंकि इसकी हाइट, ऑल्टीट्यूड मीन्स हाइट, बहुत ऊंचाई में है, इसकी हाइट बहुत ज़्यादा है। तो क्योंकि वहाँ पे टेम्परेचर जो है माइनस में चली जाती है, तो एक्सपीरियंस जो होता है, दे ऑलवेज एक्सपीरियंस जो है स्नोफॉल्स जो होती है वहाँ पे, क्योंकि वाटर जो होता है, वाटर टेम्परेचर इतना डाउनफॉल होता है जिसके कारण दैट वाटर टर्न इनटू अ स्नो, ड्रॉपलेट्स में वाटर ड्रॉपलेट्स जो है टर्न इनटू स्नो, तो इस तरह से वो स्नोफॉल्स होने लगती है। द स्नोफॉल स्प्रेड्स टू फॉर्म स्नोफील्ड्स, अब जब स्प्रेड होती है, बहुत ज़्यादा स्नोफॉल्स होती है, तो एक शीट लेयर जो है पूरी की पूरी वो कवर कर लेती है। तो स्नो फील्ड्स आर सिचुएटेड अबव द स्नो लाइन, तो स्नो लाइन्स के ऊपर जो एक कवर आ गई, किसके कारण, स्नो के कारण, तो स्नो फील्ड कवर हो गई। व्हेन द टेम्परेचर इंक्रीजेज, जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज होती है, द स्नो स्टार्ट टू मेल्ट, तो ये जो स्नो फील्ड थी ये क्या करेगी, फिर टेम्परेचर जैसे ही थोड़ी सी बढ़ेगी समर सीजन में, तो वो मेल्ट होना शुरू कर देती है। और मेल्ट जैसे ही शुरू करती है तो ए रिवर ऑफ स्नो, तो जो स्नो मेल्ट हुई है तो क्या बना, वाटर बन गया। तो रिवर ऑफ स्नो स्टार्टेड मूविंग वेरी स्लोली, तो धीरे धीरे वो मेल्टेड स्नो जो है वो मूव करना शुरू कर देती है, आगे बढ़ना शुरू कर देती है। दिस रिवर ऑफ स्नो फ्लो आउट फ्रॉम द स्नो फील्ड, तो स्नो फील्ड से मूव करके आगे निकलती है, इसे ग्लेशियर्स के नाम से कहा जाता है। द ग्लेशियर्स मूव वेरी स्लोली, क्योंकि जिस तरह से वाटर मूव करता है उससे बहुत ज़्यादा कंपेयरली वो स्लो होती है, क्योंकि वो स्टिल उसके अंदर अभी ग्लेशियर्स है, स्नो है, पूरा पूरा वाटर नहीं हुआ है। सो जस्ट लाइक अदर एजेंट, जिस तरह से अलग अलग हमने रिवर्स देखा, फिर सी वेव्स देखा, तो उसी तरह से ग्लेशियर्स ऑल्सो डू द वर्क ऑफ इरोडिंग एंड ट्रांसपोर्टिंग एंड डिपोजिंग, तो जो रास्ते में आएगा उसको इरोड करना, वहाँ से आगे लेके जाना ट्रांसपोर्ट करते हुए, और कहीं जाके उसको डिपॉजिट कर देना, तो ये चीज़ें ग्लेशियर्स भी करती है। सो व्हेन अ ग्लेशियर्स पासेस थ्रू अ वैली, जब वो वैली से पास करती है तो रॉक पीस जो होती है उसके साथ चली जाती है, फॉल इनटू इट फ्रॉम द माउंटेन स्लोप से जो फॉर्म गिरती है उसके साथ वो आगे बढ़ने लगती है। इट ऑल्सो पिक अप पीस ऑफ रॉक फ्रॉम द फ्लोर ऑल्सो, कुछ रास्ते में जो पड़ी रहती है पत्थर उसको भी साथ में ले लेती है वो, और इसी तरह से वो आगे बढ़ती है, वैली तक आगे ले जाती है। दिस रॉक पीस इरोड, और आगे जैसे बढ़ती जाती है तो वो रॉक पीस जो था धीरे धीरे और टूटते हुए जाता है। इरोड मीन्स वो और स्मॉल पीसेस में टर्न होता है। एंड द वैली फ्लोर, साथ में वैली फ्लोर भी, आई टर्न इनटू अ यू शेप वैली, और धीरे धीरे वो एक यू शेप वैली का तरह, इस तरह से यू शेप वैली तो फॉर्म होने लगता है। दिस यू शेप वैली हैज़ अ फ्लैट बॉटम्स, इसकी बॉटम्स होती है वो फ्लैट होती है और वर्टिकल होती है, स्लोपिंग, ठीक है, स्लोपिंग जो है साइड होती है वो वर्टिकल होती है, स्लाइड स्लोपिंग जो वर्टिकल्स होती है। दिस इज कॉल्ड एज ग्लेशियस ट्रफ, इसको ग्लेशियस ट्रफ के नाम से कहा जाता है। इस तरह से पूरा टोटली स्लाइड्स होती है वर्टिकल्स, और जो फॉर्म हुआ है तो किसके थ्रू है, ग्लेशियर्स के थ्रू है, तो इसी तरह से इसको ग्लेशियस ट्रफ के नाम से कहा जाता है। एक मतलब देखा जाए तो उसको टोटली यू शेप में ले लिया गया है, उसको ट्रफ करके रोकने के लिए किसी को भी कोई चीज़ें भी है। तो इसी तरह से अलग अलग जितनी वो शेप्स करेगी उसको अलग अलग नाम से कहेंगे। तो बेसिकली जो है इसको इरोड करना है, इरोड करके कहीं और डिपॉजिट करना है, और उसको एक अलग अलग शेप देते रहना है, ठीक है। टू अदर मेन लैंडफॉर्म क्रिएटेड बाय ग्लेशियर्स आर सर्क्स एंड मोरेन्स, ठीक है। तो इस तरह से ये भी दो चीज़ें हैं जो ग्लेशियर्स ने फॉर्म किया। उसके बाद आता है एन आर्म चेयर लाइक डिप्रेशंस कॉज्ड बाय द इरोसिव एक्शंस ऑफ ग्लेशियर इज कॉल्ड एन सर्क व्हेन द ग्लेशियर्स मेल्ट। तो ये भी है आर्म चेयर्स, जिस तरह से आर्म चेयर्स होते हैं वैसे ये, और डिप्रेशन मतलब धीरे धीरे जो है वो
क्या हो रही है, इरोड हो रही है, उसका लेयर जो इरोड हो रहा है और इसमें धीरे धीरे एक नया शेप्स आ रहा है, तो उस शेप्स का नाम दिया गया सर्क। व्हेन द ग्लेशियर मेल्ट, फिर जब धीरे धीरे और ज़्यादा मेल्ट हो जाती है ग्लेशियर्स, सर्क्स आर फिल्ड विद वाटर्स, तो इसका जो सर्क था वो पूरा का पूरा फिल्ड हो गया वाटर से और वो लेक बन गया, कि वो टोटली फॉर्म्ड हो गया। तो सच लेक्स आर नोन एज टर्न, तो उसे फिर बाद में नाम दे दिया एज अ टर्न। तो इसी तरह से यहाँ पे पिक्चर्स देखेंगे, अगर मोरेंस की पिक्चर्स देख ली, ठीक है, तो मोरेंस की पिक्चर्स है, कोई बात नहीं, मोस्टली सेम होती है, एक जैसे ही होता है सारा, सिर्फ इसकी शेप्स अलग अलग होती है। व्हेन अ ग्लेशियर्स डिसेंडेड डाउन अ वैली, जब वो बहुत नीचे आ जाती है वैली से, इट बिगन टू मेल्ट, तब वो उसकी टेम्परेचर जो है बहुत वेरी करता है, तो वो मेल्ट होना शुरू हो जाता है, पिघलना शुरू होता है, क्योंकि वहाँ पे टेम्परेचर जो है ज़्यादा गर्म है, वार्मर है। सो द मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स, जब वो मेल्ट हो गई तो रिड्यूस द कैपेसिटी टू कैरी लोड्स, तो जिस तरह से उसकी मेल्ट हो गई तो उसकी जो कैपेसिटी थी रिड्यूस हो गई, जितना वो पहले कैरी कर सकते थे अब उतना नहीं कैरी करेंगे। Thus the rocks materials its carry are deposited on the sides on the floor of the valley, तो इसी तरह से अब जो उसके पास था वो क्या हो गया, वो डिपॉजिट वहीं पर ही कर दिया, उसने अपने फ्लोर में ही कर दिया, वैली के फ्लोर में ही छोड़ दिया उसको आगे लेके नहीं गए। तो इस डिपॉजिट को कहा जाता है मोरिन्स, ठीक है, इसको कहा जाता है मोरिन्स। तो ये पिक्चर्स देखो इस तरह से फॉर्म किया गया, ये दिख रहा है आपको इस तरह से, ये डिपोजिशन वहीं पे छोड़ दिया गया, दे फॉर्म द मोरिन ऑन द फ्लोर ऑफ द वैली बाय ग्लेशियर्स आर नोन एज मोरिन्स, ठीक है। अब आता है, तो जिस तरह से हमने अभी फॉर्म किया था सी वेव से, वैसा ही तो जिस तरह से हमने सी वेव से भी डिस्कस किया था, सी वेव्स, वैसे ही विंड से भी बहुत अलग अलग फीचर्स फॉर्म्ड हुए हैं, अलग अलग इस तरह से हमने फॉर्म किया था नेचर्स ने एजेंट्स के अलावा, जैसे विंड, वाटर, रिवर। तो इस तरह से विंड इज ऑल्सो ना इम्पॉर्टेंट एजेंट जो इरोशंस करते हैं, स्पेशली मोस्टली डेजर्ट में बहुत ज़्यादा इरोशन होता है, क्योंकि हवा चलती है तो वो वन साइड टोटली वो जो सैंड है वन साइड से लेकर दूसरे साइड ले जाते हैं। सो दे आर नेग्लिजिबल ह्यूमिडिटी इन द ड्राई डेजर्ट, क्योंकि इसकी जो ह्यूमिडिटी होती है वो होती नहीं, मोस्टली ना के बराबर होती है, तो इसीलिए देयरफॉर द सैंड लाइज लूज एंड अराउंड, तो जो सैंड होती है वो मोस्टली लूज होती है, तो ज़रा सा भी हवा चलेगी तो ईजिली वो इरोशंस आराम से होगा, वन एरिया से दूसरी एरिया वो ईजिली मूव कर सकती है। सो देयर इज ऑल्सो लिटिल और नो वेजिटेशन, तो मोस्टली है या फिर ना के बराबर वेजिटेशन होती है, प्लांट्स एंड जो स्मॉल ट्रीज होती है डेजर्ट में बहुत कम होती है। सो टू होल्ड द सॉइल, क्योंकि जब वो है ही नहीं तो सॉइल को कौन होल्ड करेगा, सॉइल होल्ड, अगर प्लांट्स एंड ग्रासेस लगाएंगे तो सॉइल को कंट्रोल करके रखेगी होल्ड, और इरोशंस नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। सो द सॉइल इज लूज, दस इट इज़ वेरी इजी फॉर द विंड टू ब्लो अवे, तो इसके लिए विंड्स के लिए बहुत ही ईजिली हो जाता है कि वो एक जगह से मिट्टी दूसरी जगह ईजिली मूव करके ले जाए, ट्रांसपोर्ट द सैंड, एक जगह से दूसरी जगह ईजिली उसको ट्रांसपोर्ट करें। द डिपोजिशन ऑफ सैंड पार्टिकल्स टेक्स प्लेस व्हेन द स्पीड ऑफ द विंड रिड्यूस, तो इसी तरह से डिपोजिट जब धीरे धीरे जो है विंड जो है रिड्यूस हो जाती है, उसकी वेलोसिटी जो होती है, स्पीड कम होती है, तो मिट्टी जो है जो कैरी करके उसने किया वो सडनली धीरे धीरे उसी एरिया में डिपॉजिट करना शुरू कर देती है। व्हेन देयर इज सम obstructions on the way, this deposition of sand forms as sand dunes, तो इसी तरह से वो एक सैंड ड्यून्स फॉर्म करने लगती है। दैट मीन्स सैंड ड्यून इज अ लो हिल ऑफ सैंड, कि एक छोटा मोटा जो है मोस्टली मान लो रेत की पहाड़ है, इस तरह से सैंड फॉर्म कर लेती है सैंड ड्यून्स। व्हेन द विंड कैरी फाइन पार्टिकल्स, जब विंड जो है फाइन पार्टिकल्स डस्ट के साथ साथ उसको अवे फ्रॉम द डेजर्ट एंड डिपोजिट देम इन ह्यूमिड रीजन्स, अगर वो उसको ड्राई रीजन्स में ले जाके ह्यूमिड रीजन में डिपोजिट करती है, उसके साथ सैंड होता है। द सॉइल ऑल्सो फॉर्म्ड, द सॉइल सो फॉर्म्ड इज कॉल्ड, तो इसी तरह से ह्यूमिड में उसके डिपोजिट किया डेजर्ट से लेके जाके ह्यूमिड एरिया में, तो जो सॉइल जो फॉर्म्ड हुआ है उसको कहा जाता है लूज, एंड दिस इज येलोइश ग्रे इन कलर, तो वो जब ह्यूमिड रीजन में डिपोजिट करते हैं तो उसको कहा जाता है लूज, दैट वाज येलोइश एंड ग्रे इन कलर। अब यहाँ पे लैंड एंड द लैंड फॉर्म्ड बाय विंड इज मशरूम रॉक्स, तो ये आपको पिक्चर्स देखोगे इस तरह से रॉक्स जो है मोस्टली ये फॉर्म्ड हुआ किसके थ्रू,
ये विंड के थ्रू हुआ है कि मोस्टली यहाँ इरोड जो है ये पूरा नीचे वाला इरोशन इतना ज़्यादा कर दिया है कि नीचे वाला इरोशन ज़्यादा हो गया, ऊपर में भी हुआ है, तो एक मशरूम जैसा लगने लगता है। तो ये मशरूम रॉक्स के नाम से कहा जाता है। और ये किसके थ्रू है? ये विंड के थ्रू है, विंड एक्शंस के थ्रू है। ठीक है, तो इसी तरह से सैंड लैडन विंड स्ट्राइक्स अगेंस्ट द रॉक्स, जो रॉक्स के बार बार उसको स्ट्राइक करके इरोड करके लोअर पोर्शंस को बहुत ज़्यादा इरोशन कर दिया। तो इस तरह से नीचे बहुत ज़्यादा नैरो हो गया और ऊपर जो ब्रॉड जो है बहुत ज़्यादा टॉप जो है ब्रॉडेड है। तो इसको दूर से अगर हम देखते हैं तो इट लुक्स लाइक अ मशरूम्स, तो इसीलिए इसको मशरूम रॉक्स के नाम से कहा गया है। सो इट वॉज मेड बाय विंड। तो इसी तरह से ये विंड्स के थ्रू बना है। ना यहाँ पे बियॉन्ड अगर हम लोग जाते हैं तो बॉर्डर्स में 1884 में एन अमेरिकन जियोलॉजिस्ट दोज हु स्टडी अबाउट अर्थ, तो जियोलॉजिस्ट कैसे बोलते हैं? जो अर्थ के बारे में स्टडी करते हैं, विलियम मॉरिस डेविड्स ना पुट फॉरवर्ड द थ्योरी ऑफ लैंडस्केप। तो उन्होंने जो स्टडी किया उसके ऊपर उन्होंने थ्योरी बनाई थी लैंडस्केप के ऊपर डेवलपमेंट। तो साइकिल ऑफ इरोशंस की जो इरोशंस होती है उसकी एक साइकिल होती है किस तरह से। तो अकॉर्डिंग टू हिज थ्योरी लैंडस्केप पासेस थ्रू 3 स्टेजेस, यूथ, मैच्योरिटी एंड ओल्ड। तो ऑब्वियसली मोस्टली अभी हमने सब में देखा है, रिवर्स में भी देखा था, फिर ग्लेशियर्स में भी जाएंगे तो ग्लेशियर्स में भी यही 3 रहता है। तो मोस्टली सब में ही, तो लैंडस्केप में भी जिस तरह से उन्होंने कहा यूथ आता है, फिर मैच्योरिटी आता है, ओल्ड आता है, तो लगभग सभी में मोस्टली सेम थ्योरी कंसेप्ट जो है फॉलो होती है। ठीक है, तो हमने अपना चैप्टर जो है बेटा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू।